मानसर ये मेन लारी अड्डे का ये जो तालाब बना हुआ है आया कि हुकूमत से टस तो मस नहीं है। मानसर की ये क्या शख्स पेश करेगी, मानसर की बाहर से आने वाले लोग क्या जाहिर करेंगे, यहाँ के कैसे लोग हैं, तरक्याती काम यहाँ पे हुए या नहीं हुए पीटीआई हुकूमत में। सके जिसकी वजह से मानसर की आवाम जो है पीटीआई बर्दाश्त है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पीटीआई हुकूमत का मुस्तकबिल मुझे तारीख नजर आ रहा है। ज़ाती राय ये है कि मानसर से मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि मानसर में मुस्लिम लीग नून ने इससे पहले भी तरक्याती काम करवाए हैं। ये जो है ना NHA की नाअहली के बायस ये जो है रोड कंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ पर हर वक्त तालाब बना होता है, यहाँ से बुजुर्ग बच्चे और वालिदैन गुजर नहीं सकते हैं, उनको हर वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाज़ लोगों के कपड़े पलीद यहाँ से हो जाते हैं, ये गंदा पानी ऊपर से आ रहा है। कई बार आप मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, मगर इसके बावजूद भी इस गड्ढे को यहाँ इस रोड की मुरम्मत नहीं की गई है। ये रोड हर वक्त कंडरात का मंजर पेश कर रही है। तालाब आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से गाड़ियाँ भी बड़ी दुश्वार से मुश्किल से गुजर रही है। हुकूमत में सर मानसर में कोई भी तरक्याती काम नहीं हुए, बल्कि ये एक मानसर का बुरा इमेज पेश कर रही है। इस तालाब को आप देख रहे हैं, ये पूरे मानसर के यहाँ आउटसाइडर भी आ रहे हैं और मानसर के लोग भी जो है मानसर शहर को जब आते हैं तो जब ये मंजर देखते हैं तो ये समझ जाते हैं कि हम किस जंगल में आए हुए हैं। कि पीटीआई हुकूमत जो कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 8 साल हो चुके हैं, 8 साल में मानसर की सड़कें बेहतर हुई हैं, आपको कोई तरक्याती काम नजर आया यानी इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? पीटीआई हुकूमत में कोई भी सड़कें बेहतर नहीं हुई है। जो सड़कें पहले से टूट फूट का शिकार थी वो मजीद टूट नागुफ्ता भी हालत सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और मौजूदा हुकूमत ने कोई फंड सड़कों के तामीराती काम के लिए नहीं दिए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है ना तरक्याती काम जो है रूबे ज़वाल का शिकार है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, अभी जो बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं, इस इलेक्शन में पीटीआई हुकूमत जीतेगी या नहीं जीतेगी? क्या कहते हैं, मानसर की आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताएगी या नहीं जिताएगी? मानसर की आवाम तो इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। पीटीआई की हुकूमत या जीतेगी या नहीं जीतेगी ये तो आवाम पर डिपेंड करती है। बल्कि ये बात यह है कि दिन ब दिन महंगाई भी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने आवाम से जो वादे किए वो वजह से मानसर की आवाम जो है पीटीआई बर्दाश्त है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पीटीआई हुकूमत का मुस्तकबिल मुझे तारीख नजर आ रहा है। क्या समझते हैं कौन सी जमात डिस्ट्रिक्ट मानसर के अंदर जीतेगी जो कि अवाम उनके साथ मोहब्बत करती है और वो जमात जो है मानसर में स्वीप करेगी, जीत जाएगी? मेरी ज़ाती राय ये है कि मानसर से मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि मानसर में मुस्लिम लीग नून ने इससे पहले भी तरक्याती काम करवाए हुए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में यहाँ पर मोटरवे बना, इसके अलावा और भी बहुत से तरक्याती काम हुए हैं। सड़कों की हालत बेहतर बनाई गई, इस वजह से मानसर की आवाम जो है मुस्लिम लीग नून का भरपूर साथ देगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपना बड़ा अच्छा तज़किया दिया, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका चौधरी मुलादात मीर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट मानसरा के खूबसूरत पाकिस्तान के खूबसूरत सियाहती मकामात मानसरा में मौजूद हूँ और यहाँ मानसरा मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक झील बनी हुई है, खंडरात का मंजर पेश कर रही है। कई मरतबा हमने इसको आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की है, गाए बगैर हम उसको आवाज़ को बुलंद करते रहे, लेकिन यहाँ के हुकूमती अवानों तक और हुक्मरानों तक इसकी आवाज़, इनके कानों जूँ तक न रहेगी और इस खड्डे को आज तक नहीं भरा गया। और ये खड्डा जो है कि बाहर से आने वाले और ये गड्ढे जो है, ये जो झील जहाँ पे मेन लारी अड्डे में जो बनी हुई है, ये एक शर्म का मकाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 8 साल हो चुके हैं, 8 साल हो चुके हैं, लेकिन ताहाल अभी तक डिस्ट्रिक्ट मानसरा की ऐसी कई सड़कें हैं जहाँ पे आपको खंडरात का मंजर पेश आएंगी। कई ऐसी झीलें आपको नज़र आएंगी डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर, कई गड्ढे आपको नज़र आएंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट मानसरा का, दाता से लेकर शनक्यारी तक ऐसे कई गड्ढे, ऐसे कई झीलें आपको मिलेंगी। लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर ये समझ नहीं आ रही कि सड़कें जो है अभी तक कोई तामीरात ना हो सकी, ना इन पर कोई कारपेट डाला गया। नई गाड़ियाँ जहाँ पे तबाह बर्बाद हो गई हैं, खस्ता हाली की वजह से, खंडरात की मंजिल की वजह से फुट चुकी है और यहाँ के लोगों का गुजरना मुश्किल हो चुका है, गुजरना महाल हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की वजह से यहाँ पे सख्त ड्यूटी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक गुलजान होने की वजह से यहाँ के लोगों की मुश्किलात दिन ब दिन मज़ीद इजाफा हो जाता है। जो सफ़र आवाम ने करना होता है 1 मिनट में 10 मिनट में हो। दूसरी तरफ अगर महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है,
जिसकी वजह से अवाम इस दफ़ा देखते हैं कि आए कि अवाम इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को वोट देती है, आए कि नहीं देती। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मानसरा चूँकि तरक्याती कामों के हवाले से अगर बात की जाए, ना यहाँ के नए MPA ने कोई काम किया, ना तरक्याती कामों के डिस्ट्रिक्ट मानसरा को फोकस किया। डिस्ट्रिक्ट मानसरा की सड़कों की अगर हालत की बात की जाए तो वो खंडरात में मंजर पेश कर रही है कि आए कि इस दफ़ा देखते हैं कि ये बलदियाती इलेक्शन जो आ रहे हैं, इस दफ़ा जो कि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को वोट देती है, इसकी कारकर्दगी की बिना पर आए कि नहीं देती, ये एक सवालिया निशान है। और ये आने वाले दिन ही बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 23 मार्च को जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। इससे पहले जो मुख्तलिफ अजला में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरी तरह शिकस्त हुई है। अभी देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अवाम, डिस्ट्रिक्ट मानसरा की अवाम इस कारकर्दगी की बिना पर इसको वोट देते हैं या नहीं देते। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट मानसरा की आवाम जो है वो तजियत जानते हैं और मानसरा की आवाम से पूछते हैं आगे डिस्ट्रिक्ट मानसरा की आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को वोट देगी या नहीं देगी। क्या कहते हैं आप इस पानी खड्डे के हवाले, झील के हवाले से? भाईजान ये सारा रोड आपके सामने, इसकी हालत आपके सामने। 2 दिन गाड़ी का काम कराओ, उसके बाद चौथे दिन फिर खराब हो जाती है। तो ये हुकूमत तो बिल्कुल नाअहल हुकूमत है, तो इससे तो अल्लाह जान छुड़ाए तो बहुत अच्छा है जी। हम लोग हुकूमत साहब नहीं है, नहीं जी, इससे नहीं मुतमिन। गरीब बंदा रोटी भी नहीं खा सकते इस हुकूमत में सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी।